उसके बाद आपको मैं जो लिखा हुआ है वो समझाऊंगा। देखो एमओटी के ये स्टार्टिंग के पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसमें, अब इनको समझाऊंगा मैं आपको खुद से एक्सप्लेन करके। होता क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये हमारा टॉपिक है आज का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनी कैसे? ये बनी इसलिए, बनी क्यों, बनी इसलिए क्योंकि हमें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में, बच्चों हमें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में जानना होता है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं सर? लाइक एज O2H2। किसी ने वीबीटी ने हमें ये नहीं बताया कि O2H2 का क्या नेचर है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कौन किससे ज्यादा स्टेबल है, किसकी बॉन्ड लेंथ क्या है। तो ये सब चीजें जानने के लिए बच्चों हमने एमओटी को पढ़ा। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में ही हम एमओटी में पढ़ते हैं। सर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं? ऑर्डर थ्री कैसे exist करते हैं? when we mix when we mix two atomic orbitals when we mix two atomic orbitals सर then आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ it, रही। Yes, sir. Yes, sir, your voice is lagging. मिनट रुको। अभी आ रही है कि मेरी आवाज क्लियर? No, sir. तो सर अभी भी नहीं आ रही। नहीं नहीं, आवाज कट, मेरी आवाज कट रही है। आई थिंक अभी क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. आई थिंक अभी क्लियर है। यस सर अब क्लियर है। जहां पर भी आवाज ब्रेक करे तो मुझे बोल देना, ठीक है? Okay, sir. हाँ प्लीज। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे एग्जिस्टेंस में आया, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे दोबारा में बताने के लिए। Sir, it's breaking again. ब्रेक हो रही है। आई थिंक मेरे हिसाब से आवाज ब्रेक होनी नहीं चाहिए। अभी क्लियर है क्या? सर अभी क्लियर है। अभी क्लियर है आवाज? हाँ। देखो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को पढ़ने के लिए हमारे पास MOT आया एग्जिस्टेंस में, ठीक है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या? एन जो यहाँ सर पर लिखा आपकी हुआ वॉइस है, बीच बीच में बार बार ब्रेक हो रही है। यार अब क्या करूँ मैं आवाज। सर नेटवर्क चेंज। हाँ एक मिनट रुको जरा, प्लीज वेट। हाँ बच्चों प्लीज जाना मत।
हेलो, क्या अभी मेरी आवाज क्लियर है? आई थिंक यस, अभी मेरी आवाज क्लियर है। Yes, sir. प्लीज आस्क, प्लीज टेल मी। सर आप हाँ बोलो बोलो, रिहान बोलो प्लीज। रिहान क्या बोल रहे हो? आई थिंक मेरी आवाज अभी क्लियर है बच्चों को। सर आपकी वॉइस रिपीट हो रही है। हाँ रिपीट तो मैंने कर रखी है ना। हाँ अभी बताओ, रिपीट तो मैंने कर रखी थी, मेरे मोबाइल में आ रही है ना आवाज, जो मैंने ज्वाइन कर रखा है मोबाइल से, इसलिए आ रही है ना मेरी आवाज क्लियर? यस सर। प्लीज बच्चे बताओ आवाज। यस सर। आई गॉट Yes, टेंस्ड कि sir. मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आई गॉट टेंस्ड कि मेरी आवाज नहीं आ रही बच्चों को। अभी आ रही है मेरी आवाज? सर सही आ रही है पर थोड़ी देर Yes, पहले sir. सही से नहीं आ रही थी। हाँ अभी मैंने चेंज किया है अपना नेटवर्क, है ना बच्चों, मुझे बोल देना प्लीज, है ना, लेट मी नो अगर मेरी आवाज में कोई भी इशू आ जाए, है ना, कहीं पर भी अटके तो। हाँ हाँ ओके ओके। सर। ओके इराम, हैप्पी तिवारी, हिमांशु, विशाल एंड ऑल गाइस, थैंक यू सो मच। सर हाँ सर इट्स इरम, इट्स नॉट इराम। हाँ इराम, ओके सॉरी, इराम सर नो इराम। इरम, इरम नॉट ओके इराम, इट्स इरम। हाँ ठीक है, इरम, इरम बेटा। ओके ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो टॉपिक था हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। द एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। होता क्या है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो मुझे मिलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? वो होते हैं 1s, 2s एंड 3s लाइक दैट। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो मुझे मिलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब एक 1s प्लस 1s आपस में कंबाइन होता है तो मुझे दो मिलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, सिग्मा 1s, और एक मिलता है मुझे सिग्मा स्टार 1s। दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, दो मिलेंगे बॉन्डिंग और एक मिलेगा एंटी बॉन्डिंग। दो, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, मतलब मुझे दो मिलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कॉन्सेप्ट ये होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अरे मुझे बताओ मेरी आवाज आ रही है ठीक से? यस सर आ Yes, रही sir. है। यस सर आ रही है। मेरे आवाज और मेरा वीडियो बिल्कुल भी, बिल्कुल, है ना क्लियर? ये नहीं है कि अटक रहा है बीच बीच यस में, सर। सर क्लियर है? दोनों क्लियर है। हाँ थैंक यू इरम, थैंक यू इरम, है ना, थैंक यू हिमांशु, थैंक यू सो मच। है ना, तो हमारे पास में दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो मुझे मिलेंगे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जिसके ऊपर स्टार नहीं लिखा हुआ है उसे बोलते हैं बॉन्डिंग, और जिसके ऊपर स्टार लिखा हुआ है उसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। पूरा नाम लिखूंगा मैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, अब सर मान लीजिए 1s तो हो गया भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते थे तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स को भरते थे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी हम इलेक्ट्रॉन्स को ही भरेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भरते थे इलेक्ट्रॉन्स को हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स में। मॉलिक्यूलर बॉन्ड लाइक बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग किस ऑर्डर में भरेंगे, कौन से होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दैट वी हैव टू नो। सो होता क्या है, एटॉमिक वाले पढ़े थे आपने 1s, 2s, 2p लाइक दैट, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप पढ़ोगे लाइक दैट, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। भाई 1s से दो मिलेंगे मुझे, एक मिलेगा बॉन्डिंग, एक मिलेगा मुझे एंटी बॉन्डिंग। ऐसे ही अब 1s तो पूरा हो गया, अब 2s वाला कंबाइन होगा, तो 2s वाले में मुझे कौन कौन मिलेगा, ऐसे मिलेंगे जैसे सिग्मा 2s कोमा सिग्मा स्टार 2s लाइक दैट 1s। हाँ सर सही बात है। अब आप बच्चे मुझसे सवाल पूछ सकते हो
कि सर जब 1s कंबाइन होगा तो सिग्मा बॉन्ड क्यों बन रहा है, पाई क्यों नहीं बन रहा। तो लॉजिक ये होता है कि सिग्मा इसलिए बनता है क्योंकि एस की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। जब 1s और 1s स्फेरिकल शेप में होते हैं, दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। दोनों आपस में जब ओवरलैप करेंगे तो एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। तो क्या होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। एक्सियल ओवरलैपिंग के कारण हमेशा बनता है सिग्मा बॉन्ड। क्या बनता है बेटा जी, बनता है सिग्मा बॉन्ड। इसीलिए बोलते हैं कि हाँ अभिषेक बोलो। नो सर। ओके, सो एक्सियल ओवरलैपिंग के कारण हमेशा बनता है सिग्मा बॉन्ड, इसीलिए मैंने बोला सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, 2s जब ओवरलैप होगा तो बनेगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। लेकिन सवाल आता है सर पी के लिए, पी में क्या होता है। पी में ये दिक्कत होती है कि पी के 3 होते हैं ऑर्बिटल्स, पी एक्स पी वाई और पी जेड होते हैं। हाँ सर होते हैं। तो जब पी एक्स पी वाई और पी जेड कैसे होते हैं सर ये शेप में, यार ये होता है पी एक्स, मान लिया मैंने ये होता है, और एक होता है पी जेड, इस तरीके से। सो देखो ये मान लिया मैंने एक्स, ये मान लिया मैंने वाई, और ये मान लिया मैंने जेड। ठीक है सर, ऐसा होता है। तो जब पी वाला, पी के जब तीनों लूप आपस में ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड भी बनता है और पाई बॉन्ड भी बनता है। सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, वो तब बनेगा जब ये वाला ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा इस तरीके से। तो यहां बन जाएगा, तो बेटा यहां बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और आपका जब आपका पाई कब बनेगा, पाई बनेगा जब ये वाला पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। कोई बच्चे को अगर डाउट पूछना है ना तो प्लीज अपना माइक्रोफोन ऑन करके पूछना, चैट बॉक्स में डाउट मत पूछना प्लीज आज के लिए। सो आप सब बच्चों की माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज आस्क योर डाउट टू ऑन योर माइक्रोफोन। तो ये बनेगा पाई बॉन्ड इस तरीके से। ठीक है, अब होगा क्या, सिग्मा बॉन्ड भी बनता है और पाई बॉन्ड भी बनता है। कब, पी की ओवरलैपिंग से। और पी के हमारे पास में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, पी एक्स पी वाई और पी जेड। ठीक है, तो अब सिग्मा 1s हो गया, सिग्मा स्टार 1s हो गया, सिग्मा 2s हो गया, सिग्मा स्टार 2s हो गया। फिर बनता है सिग्मा 2pz, एक बन गया सिग्मा और दो बनते हैं पाई। तो अब आएगा पाई 2px, अगर जेड वाला बन गया सिग्मा, और पाई 2py, इस तरीके से बन जाएगा। अब बॉन्डिंग वाले बन गए, ऐसे बनेंगे हमारे पास में एंटी बॉन्डिंग वाले, सिग्मा स्टार 2px पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। आप पूछोगे सर ये इक्वल टू क्यों लगाया आपने, सर इक्वल टू का मतलब क्या है, इक्वल टू का मतलब है बराबर, कि दोनों की एनर्जी, कि दोनों की एनर्जी क्या है, बराबर है। सेम। हाँ दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है बिल्कुल, बोथ आर इक्वल एनर्जी। ठीक है, ओके सर सही बात है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली होती है कि जब 1s और 1s वाला जब कंबाइन करते हैं तो ये किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से ये ओवरलैप होते हैं। 1s ऐसा होता है, देखो 1s का एक ऑर्बिटल, 1s का दूसरा ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे बनता है सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s, और नीचे आता है सिग्मा 1s। ये डायग्राम आपने देखा होगा एनसीईआरटी बुक में। और ये होता है हमारे पास में एनर्जी डायग्राम, ये होता है हमारे पास में एनर्जी डायग्राम। अब इस बात से आपको क्या चीज समझ में आ रही है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आप जानते हो सर ये क्या है, सर जी ये है हमारे पास में एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या है सर हमारे पास में एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल। अब बच्चे ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO, ABMO इन द शॉर्ट। और ये क्या है बच्चे, BMO, बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, है ना। अब क्या मैं इस चीज को, इस डायग्राम को देखकर, इस फोटो को देखकर क्या मैं दो लाइनें बोल सकता हूँ। पहली लाइन, बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, यस और नो।
अरे सिंपल सी बात ही तो बोली भाई, ये वाली एनर्जी तो एटॉमिक पे पार आ रही है यहाँ पे, और ये नीचे आ रहा है बॉन्डिंग वाला, ये ऊपर आ रहा है एंटी बॉन्डिंग वाला। तो जो दिख रहा है मैं वही तो बोल रहा हूँ कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। क्या होती है? एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। अरे बोलो ना, सही है गलत है? Yes, sir. सही है। सही है ना? सही बात है Yes, ना? sir. मेरे काम आ रहा है। हाँ सही बात है, सिंपल सी बात है भाई, जो दिख रहा है फोटो में वही तो मैंने बोल रहा हूँ ना बेटा। और दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ भाई, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी, इसकी एटॉमिक एनर्जी ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। ज्यादा होती है। और तीसरी बात मैंने ये बोली कि एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी बॉन्डिंग से ज्यादा होती है लेकिन एंटी बॉन्डिंग से कम होती है। एटॉमिक सर। ऑर्बिटल की एनर्जी बॉन्डिंग वाले से ज्यादा होती है, एंटी बॉन्डिंग वाले से कम होती है। कम होती है। अरे एक सिक्के को, अरे प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन। कौन है ये? बेटा प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन, अगर है ना, अगर आप कोई डाउट नहीं पूछ रहे हो तो, है ना बच्चे? तो मेरी बात सही है, जो मुझे दिख रहा है फोटो में बस मैंने वही बोला है। ध्रुव म्यूट योर माइक्रोफोन, है ना? तो ये बात हो गई, ठीक है सर। अब वही मैंने लिखा है इस डायग्राम में, वही लिखा है मैंने यहाँ पर डायग्राम में। देखिए पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है ए एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, 1s 2s कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड लिखा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सही है, दो एटॉमिक Yes, sir. ऑर्बिटल्स 1s कंबाइन कर रहे हैं तो मुझे दो ही मिल रहे हैं मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल, एक मिल रहा है बॉन्डिंग, एक मिल रहा है एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यस, तो सेकंड भी क्लियर हो गया। थर्ड लिखा है Yes. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी, जिसकी एनर्जी कम है, इज नोन एज बॉन्डिंग, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है, हायर एनर्जी, इज नोन एज उसे एंटी एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग। ये पॉइंट भी हम सर यहाँ पे एनर्जी जो कंपेयर किया है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कंपेयर करा है ना? हाँ एटॉमिक से कंपेयर किया है, एटॉमिक से ज्यादा किसकी? एंटी बॉन्डिंग की। एटॉमिक से कम किसकी? बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की। फिर बोल रहा है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुन्स रूल आर ऑल एप्लीकेबल फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये कॉमन पॉइंट है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स को आप भरते थे एटॉमिक स्ट्रक्चर सर में, पहले सिंगल ही फील्ड होंगे, उसके बाद हाँ डबल फील्ड होंगे। यस, वैसे ही आप भरोगे यहाँ पर भी। आप ये मत सोचिएगा कि सर ये सिग्मा 1s क्या है, सिग्मा 2s क्या है, सर ये क्या लफड़ा है। अरे भाई जैसे आप 1s को पढ़ते थे ऐसे एक ऑर्बिटल, 2s को पढ़ते थे एक ऑर्बिटल, 3s को पढ़ते थे एक ऑर्बिटल, 2p को पढ़ते थे तीन ऑर्बिटल, है ना, लाइक दैट। तो ये सब चीजें ही भी फॉलो होंगी किसमें? फॉलो होंगी किसमें? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। मॉलिक्यूलर में फॉलो होंगी, है ना? तो यस सर। वही चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है बच्चे? हाँ तो चलो, अब इसी हम सब कुछ सीखेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा इलेक्ट्रॉन्स को भरना, सब कुछ सिखाऊंगा मैं आपको, बस क्लास में बैठे रहिए, है ना? पूरा सब कुछ पढ़ा के भेजूंगा। चलिए, सो अब हमारे पास में आते हैं। अब हमारे सिलेबस में क्या दिक्कत है? हमारे सिलेबस में टू टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे सिलेबस में है। कैसे? एक तो है 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन तक के मॉलिक्यूल, 1 से और लेकर एक 14 14, से ज्यादा तक। हाँ, तक के मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर। तो पहले बता रहा हूँ मैं 1 से लेकर 14 तक के लिए, और उनको याद कैसे रखना है वही मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा अभी। तो देखो, याद कैसे रखोगे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते थे सर, पहले भरेंगे 1s, फिर भरेंगे 2s, फिर भरेंगे 2p, है 2p। ना? 2p। अब बच्चों को ये मालूम है कि 1s के दो बच्चे, कौन से बच्चे? सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। तो पहले हम उनको भरेंगे, और ये होता है हमारा एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर, कि 1s में पहले भरते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर भरते हैं 2s में, फिर भरते हैं 2p में, ठीक है? 2p में। यस सर। हाँ, अब ऐसे ही हम करने वाले हैं। तो 1s के
दो जड़ें, दो बच्चे, तो क्या करेंगे, सिग्मा 1s कोमा सिग्मा स्टार 1s। आगे अब कौन आएगा, अब आएगा 2s, तो सिग्मा 2s कोमा सिग्मा सिग्मा स्टार स्टार 2s। 2s, है ना। अब 2p के 3, सिग्मा 2pz और पाई 2px पाई 2py, है ना। अब उसमें भी सर ये होता जो है, सिग्मा जो लगा रहे हैं ये क्या शो बॉन्ड शो कर रहा है? ये बॉन्ड शो कर रहा है, नहीं, ये हाँ बोल सकते हैं कि ये बॉन्ड शो कर रहा है कि भाई एस एस की जब ओवरलैपिंग हुई होगी तो उसमें सिग्मा बॉन्ड बना होगा, सिग्मा 2 सिग्मा 1s 1s, ये ऐसे बता रहा है। सिग्मा 1s का पूरा मतलब क्या है कि 1s और 1s की मिक्सिंग से ओवरलैपिंग। सिग्मा या ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना है। और जो बॉन्ड बना है वो क्या है, जो नया बना है ऑर्बिटल वो क्या है, सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे होता है, मान लो ये 1s है, ये 1s है, दोनों होंगे ओवरलैप, तो इसे बोलते हैं इस तरीके से। आपने पढ़ा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आई थिंक नहीं पढ़ा होगा आपने, फिजिक्स में पढ़ाते हैं, फिजिक्स में नो पढ़ते सर, हैं। नहीं पढ़ा। हाँ फिजिक्स में पढ़ाते हैं। तो बॉन्डिंग वाला बनता है कंस्ट्रक्टिव से कि दोनों जुड़ गए, और एंटी बॉन्डिंग वाला बनता है दोनों नहीं जुड़े। मतलब अगर बॉन्डिंग का है तो ये प्लस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, इसीलिए इनकी एनर्जी क्या है, कम होती है, बॉन्डिंग वालों की एनर्जी कम होती है। और जो होते हैं ना एंटी बॉन्डिंग वाले, ये दोनों आपस में जुड़ते नहीं है। जुड़ते क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों का जो होता है ना स्पिन होता है वो सेम होता है, दोनों में क्या होगा, होगा रिपल्शन। तो जो ये जुड़ते नहीं है, ये दोनों अलग अलग ही रहते हैं, जिसके कारण इनकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। ये सारी चीजें तब पढ़ोगे आप जब आपकी फुल फ्लैश क्लास चलेंगी। अभी मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ वो सिखा रहा हूँ सर ताकि ये जो आपका, आपने सेकंड वाला केस बताया माइनस माइनस, ये किसका केस बताया था? ये बताया मैंने एंटी बॉन्डिंग का। एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेगा, अच्छा, जो ये स्टार वाले हैं। हाँ स्टार वाले हैं, क्यों क्यों, स्टार वाले की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। दोनों एनर्जी ज्यादा क्यों होती है उनकी, लॉजिक है उसका भी। लॉजिक इसलिए है क्योंकि वो आपस में ओवरलैप नहीं करते। ओवरलैप क्यों नहीं करते, क्योंकि दोनों एस ऑर्बिटल का, दोनों एस का रिपल्सन होता है। रिपल्सन होता है, क्यों होता है रिपल्सन, क्योंकि उनका साइज, क्योंकि उनका चार्ज सेम नहीं होता है। बिकॉज उनका साइज सेम नहीं होता है, चार्ज सेम नहीं होता है, नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज सेम नहीं होता है, जिसके कारण रिपल्शन होता है। ड्यू टू रिपल्शन एनर्जी उनकी बढ़ जाती है। एनर्जी क्यों बढ़ जाती है, देखो यहाँ पर है प्लस, अब यहाँ पर ये हो गया ओवरलैप, यहाँ पर है माइनस, ठीक है। अब जब ये ओवरलैपिंग हो रही है तो ये बन रहा है ऑर्बिटल, ये बन रहा है ऑर्बिटल। अब इस ऑर्बिटल को अट्रैक्ट करने के लिए, इस ऑर्बिटल के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने के लिए, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, ये भी क्या है, न्यूक्लियस होता है। तो ये न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसके कारण बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और एनर्जी कम हो जाती है। स्टेबिलिटी इज द रेसिप्रोकल टू द एनर्जी, एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बढ़ जाएगी। इसलिए बोलते हैं बॉन्डिंग बीएमओ की एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। यहाँ पर ये दोनों आपस में ओवरलैप कर नहीं पाते हैं एबीएमओ वाले, इसीलिए उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग नहीं पाता है न्यूक्लियस का, इसीलिए उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। वो ओके सर। कोई बात नहीं, अब आप यहाँ पे आओ, हर एक चीज का लॉजिक है ना। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री में कोई चीज ऐसी आ गई, हर चीज का लॉजिक है। बट मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आपके काम का है। अब ओके ये हो गया। अब आएगा हमारे पास में पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, ठीक है। फिर आएगा मेरे पास में सिग्मा 2pz। फिर अब जैसे मैंने भरे हैं बॉन्डिंग वाले, ऐसे ही भरूंगा मैं एंटी बॉन्डिंग वाले। फिर आएगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। फिर आएगा सिग्मा स्टार 2pz। सो दिस इज द ऑर्डर। अब 1 से लेकर 14 तक के हो गए। फिर सेकंड आता है हमारे पास में 15 टू 20 इलेक्ट्रॉन तक के लिए। ऑर्बिटल में है उसमें अपने एक्स और वाई कंपोनेंट के अंदर करके करें। क्या बोले बेटा,
फिर पी ऑर्बिटल में आपने सिग्मा बॉन्ड 2px और सिग्मा बॉन्ड 2py क्यों लिखा है? हाँ सही सवाल है, वो मैंने इसलिए लिखा है, पाई 2px से पाई 2py है, और ये क्या है, सिग्मा 2pz है। इसका भी लॉजिक है। लॉजिक क्या है, केमिस्ट्री में इन जनरल हम ये मानते हैं कि जेड एक्सिस इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जैसे पी के मान लो 3 होते हैं, क्या बताया मैंने आपको, ये पी के 3 होते हैं, एक्स वाई जेड। तो केमिस्ट्री में इन जनरल हम मानते हैं कि जेड एक्सिस इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। आप कोई मान सकते हो, बट आप जेड मानिए, क्योंकि हर बुक में, हर एनसीईआरटी में जेड को मानते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये जेड, ये एक्स और ये वाई। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है, जिस एक्सिस के अलोंग सारे ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं, ये कि इस एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग होगी। अब जब इसी तरह का दूसरा आएगा ना पी वाला ऑर्बिटल, तो ओवरलैपिंग कैसे होगी, देखो मान लो पी जेड वाला ओवरलैप हुआ, तो ये पी जेड है, ये पी जेड है। अब ये ओवरलैप होगा, तो ओवरलैप होगा क्या बनाएगा, ये ओवरलैप हुआ तो ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। क्यों बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हमें पता है सर, एक्सियल ओवरलैपिंग से होती है सिग्मा बॉन्डिंग, और लेटरल ओवरलैपिंग से होती है पाई बॉन्ड। तो ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड। और ये सिग्मा बॉन्ड कब बन रहा है, जब पी जेड और पी जेड आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसीलिए लिखा है मैंने पी जेड। पी जेड बनाए, कैसे बनाए, 2p सेकंड सेल के ओवरलैपिंग से। सेकंड सेल में 2p है, जेड वाला इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और उसके ओवरलैपिंग से बना है सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब लेटरल ओवरलैपिंग होगी, इस तरीके से। ये मान लो पी एक्स मान लिया। सर लेटरल ओवरलैपिंग का मतलब यही तो है कि मतलब उनकी जो ओवरलैपिंग हो रही है वो साइड टू साइड हो रही है। साइड टू साइड, साइड वेज ओवरलैपिंग बोलो या लेटरल ओवरलैपिंग बोलो, बात एक ही है। दोनों ठीक है सर। का मतलब एक ही होता है, साइड वेज या लेटरल ओवरलैपिंग, दोनों चीजें और सर एक ही हैं। एक्सियल का एंड टू एंड होता है ना? हाँ ऐसे ही बोल सकते हो, एंड टू एंड, ये है ना, एंड ही तो है ये, एक पी लूप का एंड यस है सर। ये दूसरे का एंड है। तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है, एक्सेल ओवरलैपिंग हो यस रही है, सर। साइड टू साइड हो रही है, तो वो हो गई लेटरल लेटरल ओवरलैपिंग हो ओवरलैपिंग रही हो है। गई। और लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है पाई बॉन्ड, और एंड टू एंड बनता बॉन्डिंग है से बनता सिग्मा है बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। अब यहाँ पर बन रहा है पाई, बन रहा है पाई, बन रहा है। दोनों की एनर्जी बराबर क्यों है, बराबर इसलिए है, पाई बॉन्ड बन रहा है तो पाई बॉन्ड दोनों में सेम है। सेम सेल का बन रहा है, सेकंड सेल है दोनों के लिए, सेल भी सेम है, बॉन्ड का नेचर भी सेम है कि वो पाई बॉन्ड है। दैट्स वाई दोनों की एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। सेम। हाँ है ना, इसलिए बोला कि दोनों की एनर्जी क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। दोनों क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। सर फिर आपने इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता क्योंकि एक तो एक्स डायरेक्शन में है एक वाई में। तो उससे क्या हो गया, हाँ एक्स, हाँ एक एक्स में है एक वाई में है, तो हुआ ना उससे, नहीं ऐसा नहीं है, एक एक्स में है एक वाई में, तो उससे क्या हुआ, दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। वाई, एक्स भी है वाई भी है जेड भी है, तो जब दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर है, तो उससे डायरेक्शन से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है डायरेक्शन सर। से भी नहीं होगा, पाई बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा। मान लो यहाँ से बन जाएगा पाई बॉन्ड, तो यहाँ से बन रहा है पाई बॉन्ड, या यहाँ से बना लो पाई बॉन्ड, डायरेक्शन यस से सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात आती है कि सर ये तो हो गया, आप इसको ये भी समझ के सीख सकते हो, जैसे आप ये करते थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, कि पी के पास 3 ऑर्बिटल्स है, तो तीनों की एनर्जी क्या है, बराबर है, पी एक्स, पी वाई और पी पी जेड। जेड। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और पाई बॉन्ड बन रहा है। इसी के कारण सिग्मा की एनर्जी अलग हो गई है, और पाई की पाई एनर्जी की अलग हो गई अलग हो है। गई है। बस ये फर्क है दोनों चीजों में। ठीक है ठीक सर। है। अब 15 से 20 तक जब हम बढ़ते हैं, तो ध्यान रखना कि 1s मतलब एस वाले के लिए सेम ही रहेगा ऑर्डर, मतलब 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s तक का। तो क्या रहेगा ऑर्डर, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s रहेगा। अब यहाँ पर होगा आपस में इंटरचेंज, ये ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना है, ध्यान रखने की ट्रिक सिखाऊंगा, तो आप भूलोगे नहीं उस चीज को। ये दोनों हो जाएंगे आपस में इंटरचेंज 15 से 20 के लिए। तो सिग्मा 2pz यहाँ पे आएगा,
कोमा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py यहाँ पे आएगा, और लास्ट वाला सेम ही रहेगा, पाई पहले सिग्मा बाद में। तो क्या आ गया, पाई स्टार 2px इक्वल टू में पाई स्टार 2py 2py कोमा सिग्मा स्टार 2pz। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो आपको याद रखने हैं। अभी आप इनको याद कर लो। फिर मेरे पास एक ट्रिक भी है कि आप बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखे हुए भी मॉलिक्यूल को देखकर उसका बॉन्ड ऑर्डर बोल सकते हो। वो ट्रिक मैं सिखाऊंगा आपको इस क्लास में, है ना। अभी मैं सर आपको इसमें सिखा, कुछ ऐसा ट्रिक चलता है ना 21-21 का, और अगले में 12-21 का शायद, ऐसा कुछ मैम ऐसा बता रहे थे स्कूल वाली। हाँ सही, सबका ट्रिक अपना अपना होता है कि सब लोग अपने अपने हिसाब से ट्रिक सिखाते हैं। वो ट्रिक मेरा नहीं है, मेरा ट्रिक ये है, सिंपल सा ट्रिक है। देखो भाई 15 से 20 इलेक्ट्रॉन है। यस सर। अच्छा पहले मुझे ये बताओ आप कि सिग्मा और पाई में से कौन ज्यादा स्टेबल होता है इन जनरल। सिग्मा सिग्मा। कौन होता है? सर सिग्मा वाला। हाँ बच्चे, कौन होता है? सिग्मा, Yes, और sir, पाई में sigma. से सिग्मा की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये आप जानते हो, है ना। अब इसी सर बिकॉज सर इसमें ओवरलैपिंग का जो एरिया है वो काफी ज्यादा होता है उसके मुताबिक। ओवरलैपिंग का एरिया ज्यादा होता है, हाँ ये भी बोल सकते हैं भाई। मोर एरिया ऑफ पी लूप आपस में ओवरलैप हो जाता है, जिसके कारण अट्रैक्शन बढ़ जाता है और सिग्मा बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्ग। देखो ना, आप ऐसा समझ लो ना, आप ऐसे मिलो, आप अच्छे से बॉन्डिंग कर सकते हो, अच्छे से आप दोनों को जुड़ सकते हो। आप ऐसे मिलो, ऐसे इजीली आप मिल नहीं पाओगे, इजीली हाथ पे आपका जोर पड़ेगा, तो इजीली आप मिल नहीं पा रहे हो, बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो रही है, इसीलिए पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। अब आपने बोला कि सर सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी ज्यादा होती है पाई बॉन्ड से, सही बात है। अब इसी लाइन पर मैंने ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या बनाई है कि 15 से 20 इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल के पास ज्यादा पैसा है। ज्यादा पैसा है मतलब वो क्या है, स्टेबल है। भाई जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं वो स्टेबल होता है, आराम से रहता है घर में, कोई दिक्कत नहीं, उसे उसे कहीं भी यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता है। तो ज्यादा पैसा है, ज्यादा स्टेबल है, और जो ज्यादा स्टेबल है उसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा स्टेबल वाला पहले आएगा। सिग्मा और पाई में से किसी एक को पहले आना है, तो सिग्मा पहले आएगा किसके केस में, जिसके पास ज्यादा पैसा है। ओके सर। मान लो मैंने आपसे पूछा कि एक है मेरे पास में C2 मॉलिक्यूल, एक है मेरे पास में O2 मॉलिक्यूल। C2 वाले मॉलिक्यूल में पहले कौन आएगा, सिग्मा आएगा, पाई आएगा? C2 मॉलिक्यूल में पहले कौन सर आएगा? पाई आएगा। भाई सारे बच्चे बोलो, एक ही बच्चा बोल रहा है बस। Sigma. क्यों आएगा सिग्मा? सर पाई आएगा क्योंकि वो ज्यादा धनवान नहीं है एक तरह से, मतलब ऐसे मान हाँ सकते हैं, क्योंकि उसके पास शायद 12 वो है ना। हाँ, देखो कोई बात नहीं बच्चों, मैं सिखाता हूँ। C2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी सीख लो आप। एक कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ये बात 12। हर बच्चे को पता होगी। एक कार्बन में होते हैं यस छह सर। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 कार्बन है तो कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन। C2 12 में 12 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, O2 में है 16 इलेक्ट्रॉन। अब 16 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने बताया आपको भाई 15 या उससे ज्यादा है तो वो ज्यादा पैसे वाला है, ज्यादा स्टेबल है, तो उसके लिए जो सिग्मा और पाई में स्टेबल होगा वो पहले आएगा। तो C2 में 14 से कम है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कौन आएगा पहले, पाई आगे आएगा। O2 में पहले कौन आएगा, O2 में पहले आएगा सिग्मा, सिग्मा सिग्मा। पहले आएगा। बस हो गया याद, भूलोगे नहीं है कभी आप, है ना। हाँ बोलो। सर सर 14 आपने से। C2 के नीचे क्या लिखा था? मैंने लिखा है पाई आगे आएगा, ये लिखा है मैंने। यहाँ लिखा है मैंने सिग्मा पहले आएगा, ये लिखा है मैंने। पाई आगे आएगा, सिग्मा पहले आएगा, एक ही बात है। अरे यार इसमें कंफ्यूज हो रहे हो क्या? लो छोड़ दिया मैंने, हटा। यहाँ पे आएगा सिग्मा,
अरे यार, यहाँ पे आएगा पाई और यहाँ पे आएगा सिग्मा। हाँ बोलो जल्दी अब, क्या डाउट है बेटा? कुछ नहीं सर। डाउट नहीं है ना? 14 के पहले हाँ वाले में पाई आएगा और 14 के बाद वाले में सिग्मा। हाँ, उत्सव, हाँ सही बात है। ट्रिक सिखाई मैंने भाई, 14 से कम वाला है वो कम पैसे वाला है। क्यों पैसे वाला कम क्यों है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। कम इलेक्ट्रॉन है, कम पैसे। कम पैसे तो अनस्टेबल हो गया, यहाँ वहाँ भटकेगा पैसे कमाने के लिए। भटकेगा तो जो अनस्टेबल है वो पहले आएगा। अब सिग्मा और पाई में अनस्टेबल कौन है? पाई अनस्टेबल है, तो पाई पहले आ यस जाएगा। सर। है ना उत्सव जैन? यस सर। हाँ चलिए, अब आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है। देखो, ये मैंने आपको सिखाया इसलिए ताकि आप अपने मीटर में इसको लिख सको, लेकिन जेई में और नीट में आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए ट्रिक होती है, वो ट्रिक सिखाऊंगा। मॉलिक्यूल को देखते ही आप उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा हम सीख लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं हम अच्छे से। हो गया सर, इतना सर हो गया। ये तो जो सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल है उनके लिए, जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे H2 हो गया या CO2, उसमें कैसे पता चलेगा? हाँ भाई, सही सवाल है। H2O और CO2 में मालूम करते हैं हम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देखकर। हमारे सिलेबस में केवल 1 से 20 तक के लिए ही है। हमारे सिलेबस में केवल 1 से 20 इलेक्ट्रॉन्स तक के लिए ही है। H2O में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। बट वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इसका भी ट्रिक होता है, वो मैं सिखा दूंगा आपको। अभी हम सीख रहे हैं एमओटी। एमओटी में जो आते हैं ना, वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आते हैं। लाइक ये तो क्या है, देखो, एक ये क्या है, जो है ना C2 है, वो क्या है? होमो होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक होता है हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मैंने बोला होमो मतलब सेम एटम, सेम टाइप वाले एटम, सेम ही तो है ना, दोनों कार्बन ही तो है। मैंने बोला हेट्रो, क्या बोला मैंने? हेट्रो। लाइक CN-। CN- भी क्या है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। बट ये क्या है? हेट्रो। हेट्रो क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों एटम डिफरेंट हैं, एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन है। एक बच्चे ने पूछा, सर H2O का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? H2O का, H2O की जब बनाओगे ना स्ट्रक्चर, तो कैसी बनती है? एक एक। इसमें किस टाइप का बॉन्ड है? सिंगल है, डबल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। सिंगल बॉन्ड के लिए बॉन्ड ऑर्डर फिक्स होता है क्या? 1, क्योंकि उसमें एक ही बॉन्ड है। डबल के लिए कितना होगा? 2। एक एटम के बीच में, दो एटम के बीच में पूछ रहा है, दो एटम के बीच में, ना कि सारे पूरे मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड है, वो नहीं पूछा है। दो फिक्स एटम के बीच में कितना बॉन्ड है? अरे भाई, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, या इसे पकड़ लो, एक ही बात है। आपने पूछा सर CO2 में क्या है? CO2 में होगा 2। क्यों? एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में किस टाइप का बॉन्ड है? डबल डबल। बॉन्ड, डबल बॉन्ड है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 2। कुछ बच्चे बोलेंगे सर PO4-3 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? PO4-3 का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका भी होता है, बट ये आउट ऑफ NCERT पहुंच जाएगा। सीख लो, मैंने अब बात छेड़ दी है तो, आपने पूछ लिया है, मैंने बात छेड़ दी है तो सीख लो। सर PCl इस 5 तरह का का। कितना होगा? PCl 5 का। नहीं, PCl5 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। इनका ही पॉसिबल है बस PO4-3, PO4-3, SO4-2। सर मतलब जिनके 20 इलेक्ट्रॉन जिनके पास हैं या उससे कम है, उन्हीं का निकल सकता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। हाँ, नहीं, निकल तो हर मॉलिक्यूल का सकता है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है, ना मैंने पढ़ा है ना आपने पढ़ा है। पढ़ा क्यों नहीं हमने? क्योंकि ना मुझे किसी ने पढ़ाया और ना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे सर सिलेबस में ही नहीं है। PO4-3 का बता दो। हाँ वो बता रहा हूँ। अब PO4-3 का मैंने क्यों बताया आपको? वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि PO4-3 में, SO4-2 में सारी स्ट्रक्चर सेम बनती हैं। उसमें आता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अब ये क्या होता है पता नहीं आपको। जिस मॉलिक्यूल में सारी स्ट्रक्चर्स, सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम बनती हैं, उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो आप। PCl5 में रेजोनेंस होता है,
बट उसमें हर स्ट्रक्चर सेम नहीं होती है। अब PO4 माइनस 3 कैसे होगी समझो। PO4 माइनस 3 में जब मैं बनाऊंगा रेजोनेंस तो ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक है। अब जब इसमें बनाओगे आप इसकी स्ट्रक्चर तो कैसे बनेगी, ये बॉन्ड यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे जाता है, तो बन जाएगा O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। अब ये सेम चीज इस ऑक्सीजन में भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इस तरह के मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ट्रिक होता है, फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। लगाओ इसको, कितने पाई बॉन्ड है इस PO4 माइनस 3 में, एक। एक कैसे, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाय कितने सिग्मा है, 1 2 3 4। ऑल द सिंगल बॉन्ड आर द सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। 1 प्लस 1/4 कितना आ गया, 1/4 होता है 0.25। 1 प्लस 0.25 कितना आ गया, 1.25। खत्म। आप बोलोगे सर SO4 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बनाओ इसकी स्ट्रक्चर। SO4 दिस दिस और दिस। कितने पाई बॉन्ड हैं इसमें, सर 2। 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने, 2। कितने सिग्मा है सर इसमें, 4। क्या बोलोगे, 1.5। CO3 माइनस 2 में निकाल सकते हो आप कार्बोनेट में, CO3 माइनस 2 डबल बॉन्ड ये O माइनस O माइनस। कितने पाई बॉन्ड है इसमें, 1। कितने सिग्मा है, 3। कितना आ गया, 1.33। इन मॉलिक्यूल्स में पॉसिबल क्यों है, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स में इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम होती हैं, इसलिए पॉसिबल है। तो इस वाले फॉर्मूले को आप याद कर सकते हो, ये वाला कॉन्सेप्ट आपके नीट और जेई में काम आएगा। कई बार सवाल आ चुका है, PO4 माइनस 3 फास्फेट सल्फेट कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर अरेंज करो, बॉन्ड लेंथ अरेंज करो, लाइक दैट। कौन सा स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है, लाइक सर दैट। हाँ सर 1.5 1.25 सर ये बॉन्ड ऑर्डर कैसे बन जाएंगे सर, मतलब ये इवन नंबर में नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल। O2 माइनस 2 का निकालो, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा O2 माइनस 2 का, C2 माइनस 2 में निकालो। बॉन्ड ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, बॉन्ड ऑर्डर कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव है या जीरो है तो वो मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट। आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट एग्जाम्स में बी आस्क इन टू यू। थोड़ा सब्र करो, सब्र करो, सर मतलब थोड़ा इसका पढ़ लेते हैं एक बार। हाँ सर 1.5 वाले का स्ट्रक्चर बनाना मतलब पॉसिबल होगा। हाँ होता है पॉसिबल। क्यों होता है पॉसिबल, इसलिए होता है इसमें, अब ये फिर बात बहुत आगे पहुंच जाएगी। होता है इसलिए है भाई, देखो यहाँ पर क्या है, PO4 माइनस 3 है ये, यहाँ पर ये ना जो दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड कंप्लीटली नहीं है, ये डबल बॉन्ड इस मॉलिक्यूल में कंप्लीटली नहीं है। आप बोलोगे सर आपने डबल बॉन्ड यहाँ पर ही क्यों बनाया, सर आपने डबल बॉन्ड यहाँ पर क्यों नहीं बनाया इसके रेस्पेक्ट में, सर आपने डबल बॉन्ड यहाँ पर क्यों नहीं बनाया, यहाँ पर क्यों नहीं बनाया। कोई बच्चा बोलेगा सर आपने डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया, सर आपने यहाँ पर क्यों नहीं बनाया। फिर एक बच्चा बोलेगा सर आपने यहाँ बना दिया, यहाँ पर क्यों नहीं बनाया। तो आप एक चीज देखिए, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस हाइब्रिड। जब आप इस मॉलिक्यूल को देखोगे ना, तो इस मॉलिक्यूल की एक स्ट्रक्चर में तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा और बाकी के 3 स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर आएगा सिंगल बॉन्ड। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर P डबल बॉन्ड O में ना तो कंप्लीटली पाई बॉन्ड है, ना कंप्लीटली सिग्मा बॉन्ड है, इसमें पार्शियली, इसमें कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है बट पाई बॉन्ड इसमें कंप्लीटली नहीं है। क्यों, क्योंकि वो किसी में सिंगल बॉन्ड है, किसी में पाई बॉन्ड है। तो मैं ये बोल देता हूँ कि इसमें पार्शियली पाई बॉन्ड है, इस तरीके से। यहाँ पर भी सेम चीज है, कभी पाई बॉन्ड आ रहा है, कभी सिग्मा बॉन्ड आ रहा है। यहाँ पर भी सेम चीज है, यहाँ पर भी सेम चीज आ रही है, ऐसे, इस तरीके से। ये चीजें भाई थोड़ी, ये चीज, ये बातें थोड़ी लीक से हटकर है, ये आप कभी जब मैं पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से तब सिखाऊंगा मैं सारी चीजें। इतना सीख लिया, इतना काफी है। हाँ उत्सव जल्दी बोलो। सर 1.25 वाले में भी ऐसा ही होगा।
हाँ, उसमें ये होता है ना कि मतलब कंप्लीटली बॉन्ड नहीं है, कंप्लीटली होता है तब हम बोलते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2। अब जिस मॉलिक्यूल में होता है रेजोनेंस, उसमें कंप्लीटली ना तो पाई बॉन्ड होता है ना कंप्लीटली सिग्मा बॉन्ड होता है। मॉलिक्यूल में जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, वो पूरे स्ट्रक्चर में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसमें कंप्लीटली पाई बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में है। बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन, बेंजीन क्या होता है, बेंजीन ये होता है, बेंजीन ये होता है। हाँ, अब इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है, लगता है आपको कि पाई इलेक्ट्रॉन इसमें फिक्स है? नहीं, बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में घूमता रहता है, इसलिए बोलते हैं कि बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर 2 नहीं होता है, कितना होता है 1.5। ठीक है, ये सब चीजें आप सीख जाओगे जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे। ठीक है, अभी हम जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकालना। अब हम ये पढ़ चुके हैं, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ C2 और ये सिखा रहा हूँ आपको O2-2। ठीक है, इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपको। C2 प्लस है, थोड़ा अच्छा मॉलिक्यूल लेते हैं। सारे बच्चे मुझे बताएंगे C2 प्लस का, C2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाउ 11 11 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें O2-2 में? 14 18 18 ये लिया मैंने, N2 प्लस लिया, N2 प्लस नहीं, N2 माइनस, N2 माइनस, N2 माइनस कितने हैं? 15 सर 15। है ना, सही है। अब 11 इलेक्ट्रॉन है, तो लिखो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा सिग्मा 2s स्टार सिग्मा स्टार 2s 2s। क्या लिखूं पहले, अब क्या लिखूं यहाँ पर? पाई सर पाई 2px पाई और 2 पी पाई एक्स 2py वाई, पाई और 2 पी वाई, सिग्मा स्टार सिग्मा 2pz। नहीं, सिग्मा 2 पी जेड। पहले आएंगे सारे बॉन्डिंग वाले, हाँ हाँ सॉरी सर। फिर आएंगे सारे एंटी बॉन्डिंग वाले, है ना, सही बोला आपने। इसके लिए चलो वो बाद में सीखेंगे, ये आ गया। अब भरने हैं आपको इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों आप कंफ्यूज मत होना कि सर सिग्मा 1s क्या है, सर इसका देखने में अजीब लग रहा है ये, सर इसका जो ना फेस है थोड़ा अजीब सा है, तो समझो इसको कि ये क्या है, एक ऑर्बिटल है। क्या है ये? एक ऑर्बिटल। जैसे आप पढ़ते थे ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वही पढ़ना है यहाँ पर भी। यहाँ पर ये एक ऑर्बिटल है, यहाँ पर दो हैं, दो हैं इस तरीके से कि इनकी एनर्जी क्या है, बराबर है यहाँ पर। अब भरो इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? दो। तो हमें भरने कितने? भरने 11। तो दो यहाँ हो गए, दो यहाँ हो गए, दो यहाँ हो गए, दो यहाँ हो गए, कितने भर दिए? 8। 8 भर दिए और 3 8। हो रहा अब है। यहाँ पर ध्यान देना, सारे बच्चे ध्यान यस सर, देंगे। इसमें पहले सिंगली फील्ड होंगे, उसके हाँ बाद हाँ डबल फील्ड। हाँ, लेट मी एक्सप्लेन बेटा, है ना। हमें 8 भर दिए, भरने 11, तो एक भरूंगा, 9 हो गए। क्या ऐसे भर दूं? ऐसे? 9 सर। ऐसे नहीं भरेंगे, हुंड रूल वॉयलेट हो जाएगा। हुंड भाई साहब ने बताया था, डीजनरेट ऑर्बिटल्स में, डीजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरोगे 1 बाई 1 करके। पेयरिंग तब करोगे जब सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भर जाए। तो अभी हम इसमें नहीं, ऐसा हम इसमें नहीं करेंगे। यहाँ पर एक निकाल देंगे, यहाँ से यहाँ भरेंगे, कितने हो गए? 10। अब भरेंगे 11वां, दैट विल बी अपोजिट स्पिन ऑफ दैट वन। अब भरेंगे, हो 11 बस। अरे 11 भरने थे ना, तो भर दिए मैंने 11। अरे नहीं आया समझ में भाई। सर आ दो गया। तो 4, 2 6, 2 8। C2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? C2 11 प्लस हैव 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 हो गए। अब 3 और भरने, तो यहाँ पर मैक्सिमम में 4 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ। एक भर दिया, दूसरा भर दिया, तीसरा भर दिया, 2 यहाँ पर आ गए, एक यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गए, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। अरे सारे बच्चे बोलो भाई, भाई सारे बच्चे बोलो, आया कि नहीं आया? यस आ गया सर आ गया। ना? हाँ, बोला करो। हाँ चलो, अब सवाल आता है सर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालें। इसका फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, नंबर ऑफ एंटी इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग माइनस बॉन्डिंग, बॉन्डिंग अरे नहीं नहीं, बॉन्डिंग माइनस, बॉन्डिंग माइनस एंटी माइनस बॉन्डिंग एंटी अपॉन में 2। अपॉन में 2, सिग्मा
स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग है, विदाउट सिग्मा बॉन्डिंग है। काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, 2 4 5 और एक 7 7। 2 2 4 2 6 और एक 7, 7 माइनस कितने एंटी बॉन्डिंग 4 में, 4 4 सर बाई 2 कितना आ गया बेटा, 1.2 3/2 कितना आ गया 1.5। ठीक है, अब निकालना है आपको N2 माइनस के लिए। N2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 15। ठीक है, अब मैं इसे कर रहा हूँ फास्ट फास्ट। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। क्या लिखूं मैं सिग्मा यहाँ पर, 2pz सिग्मा 2pz सिग्मा 2pz। भाई सारे बच्चे बोलो, एक ही बच्चा बोल रहा है बस, सिग्मा और पाई में पहले कौन आएगा, सिग्मा पहले आएगा। सिग्मा आएगा सर पहले सिग्मा क्यों आएगा सर, मैंने सिखाया 14 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ज्यादा पैसे वाला है, ज्यादा पैसे वाला है, स्टेबल है। तो पाई और सिग्मा में कौन होगा स्टेबल, सिग्मा होता है स्टेबल। सिग्मा 2pz और पाई 2px इक्वल टू में पाई 2py। तो दो यहाँ पे आएगा, 2 4 6 8 10 और 12 और 14 आएगा यहाँ पर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, यहाँ पर आएगा 1। क्या मैंने सही लिखा है, चेक कर लेते हैं एक बार। 2 4 6 8 10 12 14 15 सही है। अरे भाई जी बोलो ना। यस सर सही है यस सर। उत्सव, अभिषेक, सारे बच्चे बोलो यार, सारे बोलो सारे। आया समझ। यस सर। भाई सारे बोलो सारे। वंशिका, यस विनीत, सर। विशाल, यस सौरभ। सर। हाँ यस। भाई बोलो यस भाई, सर। आपके यस सर से ही मुझे आती है एनर्जी। भाई समझ में आ रहा है तो यस आगे, सर। नहीं आ रहा है तो पीछे रहें, है ना। यस सर जैसे बोलते रहा करो, यस सर भी बोला करो हमेशा, नो तो मत बोला करो। ठीक है चलिए, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 4 6 8 10। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। कितने एंटी बॉन्डिंग में, 2 4 5 5 बाई 2 कितना आ गया 2.5। चलो, ये तो ये चीज निकालना सब बच्चे सीख गए हैं। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ यस ट्रिक, सर कि आप मॉलिक्यूल को देखते ही उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। और ट्रिक है आपके सामने स्क्रीन पर, ये वाली। बट ये ट्रिक आपको यूज करनी है केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ना ही करनी है सब्जेक्टिव में। सो यहाँ पर है हमारे पास पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर है यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी मॉलिक्यूल में आप देखते ही निकाल सकते हो। 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1। 11 होंगे तो 1.5। अब 1 से 0.55 इंक्रीज करते जाओ, 1.5 2.5 13 के लिए, 14 के लिए 3। जब पहुंच जाओ 14 पे तो 0.5 कम करते जाओ, 2.5 2 1.5 सर 1। हाँ सर 12 के लिए क्या वो होगा बॉन्ड ऑर्डर ऐड तो करेंगे के तो लिए, 2 आएगा ना। हाँ ये 2 मैंने मिस कर दिया ना, मैंने 2 कर दिया मिस, 0.5 मैंने 2 मैंने मिस कर दिया। इसके लिए आएगा यहाँ पर 2 और इसके लिए आएगा यहाँ पर 2.5 और यहाँ पर आएगा 3। भाई 1.5 में 0.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। 2 में जोड़ोगे 2.5 तो कितना आएगा, 2.5 आएगा बस, है ना। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब जरा यस चेक सर कर लो। फिर अब 14 के बाद फिर -1 लगेंगे ना हाँ भाई 14 तक जब पहुंच जाओ तो यहाँ पे करना है आपको माइनस का 0.5 और इससे ऊपर करना है आपको प्लस का 0.5। सर ये 18 तक ही फॉलो होगा भाई 20 तक तो होते हैं हमारे पास में, 20 तक ही तो होते हैं हमारे पास में। यस सर अगर मान लो मैं 9, अगर मैं ये निकालूं कि 9 इलेक्ट्रॉन है किसी मॉलिक्यूल में तो उसका बीओ क्या होगा, 9 होंगे तो कितना होगा, होपफुली होना चाहिए 0.5, 9 है तो।
इसको मैं अलग पेज पे सिखाता हूँ ना, यहाँ पर देखो ये रहा, मान लो 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करोगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर आएगा पाई 2p I 2px 1 मान लो, है ना, इक्वल टू पाई 2px पाई 2py, बस कितना हो गया, 2 4 5, 5 माइनस 4 बाई 2 कितना आ गया, 0.5। सर अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, सर तो अगर सर किसी उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर हाँ 0 वगैरह आ जाएगा तो। सर अगर किसी मॉलिक्यूल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, तो भाई 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो बीओ आएगा 0, कितना आएगा 0, और किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अरे कैसे करेगा एग्जिस्ट, जब उसमें बॉन्ड ही नहीं बन रहा है तो वो मॉलिक्यूल कैसे करेगा एग्जिस्ट, बॉन्ड बनेगा तो करेगा एग्जिस्ट। यस अरे सर, हाँ कि ना, यस बॉन्ड सर। के बनने पर ही करता है मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, हाँ सब बोलो। यस सर, नहीं करेगा। हाँ ठीक है, सो आई होप हर बच्चे को समझ में आ गया होगा, ये ट्रिक हर बच्चा याद रखेगा कि 10 से Yes, sir. 14 तक 0.5 बढ़ना है, और 14 से 18 तक आपको 0.5 से कम हो जाना है। आप इतना भी याद कर सकते हो कि मान लो 9 है 9 तो होगा 0.5, 0.5 और मान लो 19 है 19 तो भी होगा 0.5। मान लो सर 20 हो गया तो 20 वाले के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0 होता है, 0, 0, फिर वो है पॉसिबल ना, ही नहीं होगा। हाँ वो होता है Ni2, है 8 ना, वाला। हाँ ठीक है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। सवाल मेरा पहला ये है कि C2+ का चेक करो बॉन्ड ऑर्डर, C2+ का देखा आपने, तो मेरा सवाल आपसे बच्चों ये है कि C2+ डायमैग्नेटिक है या वो पैरामैग्नेटिक है, C2+ डाया है या पैरा है, प्लीज फास्ट। पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक काहे पे, पैरा ही तो होगा सर ना, सही क्योंकि बोला उस पे बच्चा। एक हाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। हाँ, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, है ना, बच्चे समझदार हैं। और N2 क्या होगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक, क्योंकि हाँ उसका पूरा कंप्लीट है हाँ इलेक्ट्रॉन। हाँ। अब इस सवाल को बच्चे सॉल्व कर सकते हैं आराम से, O2 O2+, O2 - O2 - 2, है ना, ये मैं नहीं बता रहा। फिर दे रखा है कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ O2- एंड N2+, यू नो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बोलो डिक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। हाँ इंक्रीज होगी भाई, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं तो मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन बढ़ेगा ना। यस सर, एनर्जी डिक्रीज होगी। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ बोलो, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम या ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम होती है। अरे भाई सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, ज्यादा होते हैं डबल सर। बॉन्ड की उससे कम, और ट्रिपल की उससे कम होती है ना। यस सर। सर अरे यार सिंपल सी बात है यार, बॉन्ड लेंथ मतलब कितना लंबा बॉन्ड है, अट्रैक्शन कम होगा तो बॉन्ड लेंथ होगी ना, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी ना, बॉन्ड लेंथ, अट्रैक्शन होगा, पास में होगा, पास में होगा तो मॉलिक्यूल आपस में चिपके रहेंगे ना भाई, इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है। अरे यहाँ देख लो ना यार, यहाँ पर मान लो अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये रही बॉन्ड लेंथ, यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा है तो आपस में क्या होंगे, पास पास होंगे, और अगर अट्रैक्शन कम है तो क्या होगा, तो दूर दूर होंगे, तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी ना। ये वाली बात ध्यान रखना आप, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी, और बॉन्ड एनर्जी बोलो, बॉन्ड एनर्जी के बारे में। सर बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी। अरे बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, एक मॉलिक्यूल को तोड़ने में जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसे सर वो बोलते हैं बॉन्ड इंक्रीज होगी, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है ना। हाँ, बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, बॉन्ड को तोड़ने में रिक्वायर्ड एनर्जी, तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, बॉन्ड की एनर्जी ना कि मॉलिक्यूल की एनर्जी, बॉन्ड की एनर्जी वो क्या होगी, बढ़ेगी।
तो ये पूरा रिलेशन आपको ध्यान रखना है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, बॉन्ड की एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो अब इस सवाल को बच्चे कर सकते हैं। अरे बोलो, कर लोगे ना सवाल? यस सर। यस सर। सर। हाँ, यस सर। सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ये मॉलिक्यूल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर? बोलो क्या आंसर आएगा इसका? सेम बॉन्ड ऑर्डर किस मॉलिक्यूल का होगा जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे? यस सर। अरे भाई सही तो बात है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। भाई मान लो किसी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 14 है, तो 14 इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है। अरे भाई बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? वही तो होता है ना बॉन्ड ऑर्डर। पूरे मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ सिखाया ना मैंने अभी। यस सर। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में जितने उतने क्या होगा इसका, वो हो गया बॉन्ड ऑर्डर। तो चेक करो ना यहाँ पे, चेक करो भाई किस कौन से दो स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है? किसमें है? सर डी में। डी में कैसे हैं यार? भाई डी में तो NO प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? भाई N में होते हैं 7, O में होते हैं 8, -1 क्योंकि यहाँ पर +1 का चार्ज है, कितना आ गया 14। CN प्लस में कितने होंगे? 6 कार्बन में +7 N में सर सी में -1 होंगे। सी में होंगे। अरे नालायकों, ए में होंगे ए। सी में कैसे होंगे? सर डी में। 8 दूनी 16। डी में तो मैंने बताया ना अभी, डी में नहीं होंगे। ए में 12 है, इसमें 14 है, इसमें 12 है, इसमें ए में होंगे। ए में कहता हूँ ए में होंगे। देखो ना, 6 + 7 + सर 1 ये में कितना आ ये गया 15 14। 15। 7 13 ए में होंगे 14 भाई चार्ज काउंट करो ना, चार्ज नहीं गिन रहे हो तुम लोग। 7 + 8 -1 कितना आ गया ना 14। अरे यार देखो यहाँ पे देखो भाई, NO प्लस है, NO प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन में 7 हैं गधेड़ों, ऑक्सीजन में 8 हैं, सर -1। 14 हाँ, क्यों करूंगा -1? क्योंकि +1 का चार्ज है। चार्ज है उसके ऊपर। भूल गए क्या? एटॉमिक स्टेशन पढ़ा है, +1 का चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना, माइनस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है उसमें। कितना आ गया 14 इलेक्ट्रॉन। CN- बोले तो 6 + 7, क्या करूं प्लस या माइनस? प्लस। प्लस। कितना आ गया 14 इलेक्ट्रॉन। खत्म, सीख गए आप ये सवाल अब, ठीक है। चलो अब इतना बहुत है आज के लिए भाई, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, यस 8:55 हो सर चुके टाइम हैं। ज्यादा हो। 15 मिनट आपको मैंने पढ़ा दिया एक्स्ट्रा, ठीक है। आप लोगों ने सवाल पूछ लिए मेरे से कि सर PO4 - 3 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, H2O में क्या होगा, है ना, वो सब पढ़ेंगे। अभी इतना हाई लेवल का आपके मिड टर्म में नहीं आएगा, ये सब चीज आएंगी आपकी नीट और जेई में ना। तो नीट जेई का हम पढ़ेंगे जब आपके बैच विल बी सेपरेट लाइक फोटोन एंड कैटेलिस्ट, तब बताऊंगा मैं आपको ये सब कुछ, है ना। तो अभी तो केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, पढ़ना शुरू किया है केमिस्ट्री आपने, अभी तो 4 चैप्टर ही पढ़े हैं आपने। तो अभी तो आपकी पूरी ऑर्गेनिक बाकी है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो आपके तब मजा आएगा। हाँ सेकंड वाला, क्या बोल रहे हो विनीत, बताओ विनीत, क्या पूछ रहे हो आप मुझसे क्या? सर ये जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है इसका सेकंड होगा जहाँ पे। नहीं नहीं, वो सवाल ही कुछ और है। सवाल ये है उसमें, इंडिकेट द नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड, मतलब आपको हर मॉलिक्यूल में सिग्मा और पाई काउंट करने हैं। तो सर सिग्मा फर्स्ट का वाले में 2 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। नहीं बेटा, आपने केवल कार्बन कार्बन के पीछे गिन लिए हैं, आपने कार्बन के और H से काउंट नहीं किए हैं। आपने ये गिन लिया है सर कार्बन और जो कार्बन है, यहाँ पर 1 सिग्मा हो गया सर, यहाँ पर हो गया 1 सिग्मा, यहाँ पर हो गया 1 सिग्मा + 1 पाई। तो सर आपने बोल दिया बेटा कि 2 सिग्मा है 1 पाई है, बट आपने गिना है विद इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, बट दिस मॉलिक्यूल इज लुक लाइक, ये पढ़ोगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। CH3, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कार्बन कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड, तो 3 बना लिए, एक यहाँ बनाएगा, 2 ये बनाएगा, इस तरीके से। अब गिनो बॉन्ड कितने हैं।
अब गिनो इसमें कितने हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड। अब गिनो इसमें सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 सिंगल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड है, तो इसमें कुल हो गए इसमें 8 सिग्मा प्लस 1 पाई। अरे हुए कि नहीं हुए? यस सर। 8 कैसे हो गए? हो गए ना बेटा 8। भाई 7 भाई 7 तो हो गए सिंगल बॉन्ड के, और 1 हो गया डबल बॉन्ड का। बेटा जी डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, 1 पाई होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अरे बोलो ना, यस तुम नहीं चला, बोला करो भाई, इतना पढ़ा दिया मैंने तुमको। ठीक है चलो बच्चों बाय। हाँ गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। ठीक है बच्चों, थैंक यू। हर क्लास में आना है और पढ़ना है, मिड टर्म में फोड़ के आना है, प्रॉमिस करो मुझसे और खुद से भी, है ना। सारे बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा होना चाहिए। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर जब भी होगा। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट एंड आल्सो हैप्पी दिवाली, एंड आल्सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू आल्सो सर। हैप्पी दिवाली, है ना। हाँ थैंक यू थैंक यू। चलो बाय। पता नहीं यार, मुझे नहीं पता, अकॉर्डिंग डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट। जो भी होगा वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बोल दिया जाएगा, सर। आप है ना। नहीं कराएंगे क्या आप? देखते हैं, अगर मैं आऊंगा तो मैं पढ़ा दूंगा, बाकी कोई और आएगा तो वो पढ़ा देगा, जो भी है डिपेंड करता है क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए चलो गुड नाइट, टेक केयर एंड दिवाली एंजॉय करो थैंक यू सर। और अच्छी अच्छी पढ़ाई करो। ठीक है अभिषेक? सर